नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रिवीजन के पर्पज़ से वीडियो बना रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग बायोलॉजी के अध्याय 2 को देखेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय। इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग रिवाइज करेंगे। आप कोशिश करिएगा मेरे जवाब देने से पहले आप जवाब दे दें। आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। कह रहा है कि मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा लकवा। अगर आपको क्वेश्चन छोटा दिखाई दे रहा है तो यूट्यूब में फैसिलिटी है, जूम करके आप बोर्ड करके देख सकते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। पादप हार्मोन कहलाते हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं फाइटो हार्मोन। वह हार्मोन पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है, उसको क्या हम कहते हैं? तो एब्सिसिक एसिड। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं प्यूबर्टी। हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह है टेस्टोस्टेरोन। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो इनमें से सभी। वृक्क सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में। निम्न में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो यह है अग्नाशय। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, यह है IAA। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, ये पाया जाता है तितली में। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल। सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है ये न्यूरॉन में। थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध को पहचानने का केंद्र है? अग्र मस्तिष्क। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये हो जाएगा लीवर। ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है, तो आप जानते हैं इसको आयोडीन की कमी से हो जाएगा। थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है? थायराइड में। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। दांत के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो दांत के सबसे ऊपरी भाग इनामेल और भीतरी भाग डेंटाइन है। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ये एथाइलिन। वह संरचना जो उत्तीबन को पहचान करती है क्या कहलाती है? तो ग्राही। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? तो ये अग्नाशय। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो ये है एंड्रिनल। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए एक संवेदी अंग है श्रवणग्राही। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। एंड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? यह है दिमाग। मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से। निम्न में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? एथाइलिन। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? तो यह है साइटोकाइनिन। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, अथवा 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो इस सिनेप्टिक दरार या सिनेप्टिक नोब्स। मस्तिष्क उत्तरदायी है सभी, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलित बनाने के लिए, सभी के लिए। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो ये हो जाएगा रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय, तो दोनों हो जाएगा। तंत्रिका कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो मेरुरज्जु में। शरीर का प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है नलिका विहीन। लंगर हैंस की दीपिकाएँ पाई जाती है अग्नाशय में। निम्न में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ये ऑक्सीटोसिन। निम्न में कौन पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है?
एब्सेसिक अम्ल। अगला सवाल देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पुनर्भरण। जड़ की अधोगामी वृद्धि है। ये हो जाएगा गुरुत्वानुकर्तन। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये हो जाएगा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चबाना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये होता है अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। तो प्रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए अनुकुचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो ये छुई मुई के पौधों पर। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन के शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है संकेत। ऑप्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है आयोडीन। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? वृषण में। ऑक्जिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है? तो वृद्धि में। तंत्रिका तंत्र भाग है सभी का, मस्तिष्क का, रीढ़ का, रज्जु का, सभी का। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ये अंडाशय से। इनमें से कौन मादा हार्मोन है? तो सभी। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडियोल, इनमें से सभी। निम्न में कौन हेटेरोकाइनिन ग्रंथि है? ये वृषण। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन आपको बताना है, ये प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो वृद्धि रोधक। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं ऑक्जिन एवं जिबरेलिन्स दोनों। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? एथिलीन। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? मेडुला। इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। एंड्रोजन है नर लिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत। निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन नहीं है? तो वृद्धि हार्मोन। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है मिथेनोइक अम्ल। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? हार्मोन। शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो सेरिबेलम। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का ए और बी दोनों, टेस्टोस्टेरोन और एजेस्ट्रोन। निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन नहीं है। पौधे और पशुओं की किशोर अवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। मानव मस्तिष्क का औसत भार है 1.4 kg। मेरु रज्जु कहाँ से मिलता है? तो मेडुला से। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है?
तो मस्तिष्क। निम्न में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? तो ये सेरिबेलम। किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगैंटिज्म नामक रोग हो जाता है? तो यह वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तो ये आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।